हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका झारखंड बीएड स्टाइपेंड 2025। तो बीएड करने में आपको कितना पैसा स्टाइपेंड मिलता है, तो इसको लेकर इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, झारखंड आपका जेट टेट एग्जाम, आपको सारा अपडेट इस पर आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने, अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर आपका तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस हैं वो आपका डिस्कस कुछ टॉपिक्स कर दिया है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हिंदी का हो या आपका जो आपका मैथ रीजनिंग है, तो वो सब चीज़ आप जाके मेरा चैनल पर देख सकते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्टाइपेंड कितना मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, आपका स्टाइपेंड कितना मिलता है, और आपका प्राइवेट कॉलेज में आपका स्टाइपेंड कितना पैसा मिलता है, ताकि आप कम पैसा में आपका बीएड हो और आपको स्टाइपेंड मिले, ताकि आपको बीएड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला नंबर पर अगर बात करें जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, तो जो भी कैंडिडेट आपका जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके अंदर जो भी लोग आते हैं उनको किसी तरह का स्टाइपेंड आपका नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा ना, मतलब उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंतर आते हैं। तो ये चीज़ आपको जान लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओबीसी का। अगर आप ओबीसी, चाहे आप बीसी 1 के अंदर हैं या आप बीसी 2 के अंदर हैं, मतलब बीसी 1 बीसी 2 दो तरह का होता है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर दोनों आते हैं। तो अगर आप ओबीसी में है तो आपको 55 से 60 हज़ार के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो जो लोग सरकारी कॉलेज से बीएड करते हैं, जिनका आपका जो है फी आपका कम रहता है, तो भी आपको कम से कम 55 हज़ार तक का आपको साल में, एक साल का आपको स्टाइपेंड आपको मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, मान लीजिए जिनका फीस कम से कम 2 लाख रुपया है, मान लीजिए, तो उनको कम, तो 60 हज़ार तक का आपको जो स्टाइपेंड उनको मिलेगा। 2 साल में 2 बार आपका 60-60 हज़ार, तो 1,20,000 तक का उनको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो सरकारी कॉलेज के अंदर बीएड कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो भी उनको 55 तक का उनको पैसा मिलता है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। साथ में अगर एसटी एससी का बात करें, तो जो भी एसटी के अंदर है, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, उनको भी 55 से 60 के अंदर आपका स्टाइपेंड उनको भी मिलता है। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में है तो थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि उनका कम मिलने का कारण ये कि उनका जो बोनाफाइड बनता है वो कम बनता है। बोनाफाइड जो आप, जब आप बोना आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, उसमें आपका एडमिशन का जो फी है वो आपका कम रहता है। इसी के चलते थोड़ा जो पैसा है आपका गवर्नमेंट कॉलेज वालों को थोड़ा कम मिलता है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट वालों को थोड़ा सा कम मिलता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज का जो है, उनका एडमिशन टाइम भी साल भर, साल का ही उनका बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते उनको अभी के डेट में, आज के डेट में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो उनका 2 लाख फीस है आपका साल का, 2 साल का 2 लाख हो गया, तो एक साल का 1 लाख हो गया, तो उनको अभी 60 हज़ार करके आपका 60K करके आपका पैसा मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज का। पूरा जो प्राइवेट कॉलेज का बात कर रहा हूँ, वो पूरा प्राइवेट कॉलेज का फीस उनको इतना आपका स्टाइपेंड 60K का मिल रहा है। तो अगर आप अभी भी डाउट हैं कि कहाँ, कौन सा कॉलेज आपका प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आज जाके वीडियो में देख सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी को लेकर मैंने सारे यूनिवर्सिटी का वहाँ का वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। मेरा यहीं पर यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देख सकते हैं कि आप झारखंड का जो भी यूनिवर्सिटी है, आपको रांची यूनिवर्सिटी का देखना है, आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का देखना है, आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का देखना है, तो जितना भी 7-8 यूनिवर्सिटी, सारा कॉलेज का मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा आपका प्राइवेट कॉलेज है, सारा चीज़ मैंने बनाया हुआ है। तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो ये आपको पता चल गया 55 से 60 के अंक के अंदर आपको पैसा मिलेगा। चौथा नंबर जो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, तो मैं वही चीज़ फिर से आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज को 60 हज़ार के उनको स्टाइपेंड मिलेगा ही, क्योंकि उनको एडमिशन के टाइम में
उनका जो टोटल 2 साल का कोर्स फी उनका ज़्यादा रहता है, आपका 1.5 लाख 2 लाख तक का रहता है। तो उनको 60,000 60K तक मिलने का मतलब पूरा चांस है, मिल भी रहा है, मैंने कई स्टूडेंट से बात किया है। उसके बाद और गवर्नमेंट कॉलेज को 55 तक को मिलने का पूरा चांस है। उसके बाद जो है आपका किसको पैसा पहले मिलता है, तो इसमें भी थोड़ा होता है, ये होता है कि देखिए सबसे पहले जो पैसा जो ई कल्याण के डिपार्टमेंट के द्वारा ई कल्याण के द्वारा दिया जाता है, तो पहले जो पैसा देने का प्रक्रिया होता है वो आपका ST SC लोगों को तो पैसा मतलब मिलने का पूरा ही रहता है। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पैसा फी पहले दिया ही जाता है, और ST SC लोगों का तो पैसा उनको मिलने का पूरा 100% रहता है, वहाँ पैसा उन लोगों को मिलता ही है। लेकिन उसके बाद आपका जो है OBC और ये लोगों को आपका फंड फिर से आपका एक ही बार पैसा नहीं आता है, मतलब एक बार फंड आया, एक बार अगर फंड आता है तो उसमें आधा आधा हर कॉलेज को पैसा दिया जाता है। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फंड आएगा तो उसके बाद फिर से बाकी कॉलेज के पैसा धीरे धीरे दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा कई बार स्टाइपेंड जो बहुत लेट में मिलता है, तो स्टूडेंट को काफ़ी इस पर दिक्कत होता है, जिसको कॉलेज का फी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से तो OBC को भी आपका फी बहुत बार लेट में मिलता है, तो इसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। बाकी आपको अगर आप बार बार जाएंगे ई कल्याण ऑफिस और आप इससे टच में रहेंगे तो भी फंड आने के बाद भी आपको पैसा आपको मिल ही जाता है, OBC को भी पैसा मिल जाता है। तो ये सब थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी आप जब भी एडमिशन ले लीजिएगा BEd के अंदर, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तीनों चीज़ आप पूरा पहले से बना के रखिएगा। तो आपको जब ई कल्याण का पोर्टल खोलता है ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पहले से अप्लाई कर दें, ताकि आपको स्टाइपेंड भी टाइम पे मिल जाए। कई बार होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट अगर सही से आप अपलोड नहीं करते हैं, साथ में अगर आप पुराना वाला कोई डॉक्यूमेंट और अपलोड करते हैं, तो उस समय आपको पैसा आपका जो ई कल्याण का जो पोर्टल है जहाँ पर अप्लाई किए हैं, कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने की स्थिति में फिर आपको पैसा नहीं आएगा, आपको बीच में आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके चलते रिजेक्ट हुआ है, उसको फिर आपको टाइम दिया जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको टाइम पे स्टाइपेंड मिल जाए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से आप जुड़ सकते हैं और सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है, सारा अपडेट। अब झारखंड टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या आप झारखंड BEd एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज का कोई भी रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए, तो वहाँ पर आपको मिलता रहता है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपका कोई डाउट है इसको लेकर, BEd एडमिशन को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, तो आपको इस पर अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं और किसी एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।